मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? अच्छी तरह से हैं? हाल चाल ठीक है? आपके बच्चे कैसे हैं? मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास कि आप लोग अच्छे हैं, आपके बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। परमेश्वर आपके साथ में न हो तो आप एक तिनका नहीं ला सकते। जब परमेश्वर आपके साथ में है तो आप हमेशा आनंदित और खुशहाल रहें। मेरे प्रियो, आइए हमारे इस चैनल में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं, चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं, तो हमारे चैनल के वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो सुबह शाम जो हम वीडियो प्रार्थना कर भेजते हैं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में समय समय पर शामिल होंगे। जब समय समय पर आप शामिल होंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आनंद आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, दूसरी बात है, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाते हैं। और दूसरा नंबर है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, हमारी हिम्मत को बढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हिम्मत को हमारे बढ़ाएंगे, हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, तो आपका भी राज्य बढ़ेगा, आपका भी मनोबल बढ़ेगा, आपका मन कभी हम टूटने नहीं देंगे। जैसे हम सुबह शाम प्रस्तुत होते हैं, हमेशा आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत होंगे, आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना। अब मैं वचन बताऊंगा, आप फिर आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आज का वचन है मेरे प्रियो, यूहन्ना की पत्री 8 अध्याय का 34 वचन है। यह वचन इस प्रकार है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो पाप करता है वह पाप का गुलाम है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ उसने कहा कि जो पाप करता है और वो पाप का गुलाम है। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि वचन के अनुसार देखते हैं, रोमियो के पत्री 3 का 23 में, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। सारा संसार पापी है, किसी ने ऐसा पाप नहीं किया और सब पाप के गुलाम हैं। जब आपने पूरा संसार जब पाप किया तो पाप के गुलाम और गुलाम हमेशा कैद रहता। मेरे प्रियो, आप लोगों को हम देखते हैं, आप लोग भी पापी हैं, आप लोग भी पाप करते हैं, इसलिए पाप के गुलाम हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हमेशा आप परेशान रहते हैं, क्योंकि आप गुलाम हैं। गुलाम के जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। आप गुलाम हैं, इसलिए गुलाम है कि आप रोगी हैं, आप कैद में हैं। कोई ना कोई बीमारी से आप कैद गुलाम हैं, कोई किसी न किसी प्रकार की बीमारी से के बस में है, इसलिए आप उस बीमारी के गुलाम हैं। जहाँ नहीं जाना वहाँ आप जाते हैं। आप लोग शैतान के गुलाम, इसलिए परमेश्वर आपको गुलामी से आज छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि हेरोदेस के शासन में देखते हैं कलीसिया के कुछ सदस्यों पर हिंसात्मक कार्रवाई की गई, हिंसा की मारकाट किया गया, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि वो शांति वहाँ हो। हम देखते हैं यूहन्ना के भाई याकूब के बारे में देखते हैं। उस समय उसको भी तलवार से मौत के घाट उतारा गया, तलवार से घायल किया गया, उसको तलवार से घायल किया गया। और जब उसने यह देखा कि फिर इससे यहूदी प्रसन्न हुए हैं, तो उसने पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। मेरे प्रियो, पतरस को भी, क्योंकि परमेश्वर का, यीशु मसीह का मुख्य और सबसे प्रिय शिष्य था पतरस, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तार कर लिया गया, उन दिनों बेखमीर रोटी का पर्व था, उसने पतरस को पकड़वा करके बंदी गृह में डलवा दिया और उसे 4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे पर रख दिया।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, उसको 4 सैनिकों के और 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह फास्का के पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पतरस को हेरोदेस फास्का के पर्व के बाद में लोगों के सामने उसको पेश करना चाहता था। जब पतरस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था, मेरे प्रिय भाई और बहनों, तब कलीसिया उनके लिए आग्रह के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब कलीसिया उनके लिए आग्रह के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वह कैद से छूट जाए, वह गुलामी से आज़ाद हो जाए। वो कलीसिया पतरस को आज़ाद करना चाहती थी, इसलिए पतरस के लिए वो प्रार्थना कर रही थी। और जिस दिन हेरोदेस पतरस को पेश करने वाला था, उससे पहले की रात को पतरस 2 हथकड़ियों में बांधे गए थे और 2 सैनिकों के बीच सो रहे थे। मेरे भाई और बहन, इतना कड़ा पहरा था। जहाँ पर कैद था, जहाँ पर गुलाम था पतरस, वहाँ पर 2 सैनिकों के बीच में सो रहा था और द्वार के सामने भी संतरी पहरा दे रहे थे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, संतरी जब पहरा दे रहे थे, परमेश्वर का दूत अचानक आ खड़ा हुआ और वह कोठरी प्रकाश से भर गया। उसने पतरस की बगल से पीठ पर हाथ रखकर थपथपा कर उन्हें जगाया और कहा, जल्दी उठिए। इस पर पतरस के हथकड़ियाँ खुल गईं। इस पर जो पतरस की जो हथकड़ियाँ बंधी हुई थी, हथकड़ियाँ खुल गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तब दूत ने उनसे कहा, कमर बांधिए और चप्पल पहन लीजिए। और पतरस ने वही किया और दूत ने उससे फिर कहा, चादर ओढ़ करके आप मेरे पीछे पीछे चले आइए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर उसको कैद से छुड़ाना चाहता था, परमेश्वर उसको गुलामी से आज़ाद करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया और पतरस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। वह नहीं जानता था जो कुछ दूत के द्वारा हो रहा है वह वास्तविक है कि उसने सोचा था कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। वे पहला पहरा और दूसरा पहरा पार कर लोहे के फाटक तक पहुँचे और जहाँ बाहर की ओर मार्ग जाता है उनके लिए अपने आप खुल गया और वे बाहर निकले और गली के छोर तक आए कि दूत अचानक पतरस को छोड़ करके चला गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब पतरस होश में आया और बोला कि अब मुझे निश्चय हो गया है कि प्रभु अपने दूत को भेज करके मुझे हेरोदेस की गुलामी से और मुझे हेरोदेस के कैद से, उसके पंजे से छुड़ाया और यहूदियों को की सारी आशाओं पर हमारे परमेश्वर ने पानी फेर दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह अपनी परिस्थिति समझ करके मरियम के घर गया और मरियम मरकुस कहलाने वाले यूहन्ना की माता थी। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे। पतरस उसमें प्रवेश करके द्वार खटखटाकर कह रहे थे। पतरस ने प्रवेश द्वार खटखटाया और रोंदे नामक एक लड़की को पता लगाने आई कि वह कौन है। जो प्रार्थना कर रहे थे, रोंदे नामक लड़की आई कि वह कौन है जो खटखटा रहा। वह पतरस को की आवाज़ पहचान कर अंदर जाकर के आनंद के मारे द्वार खोलना भूल गई और वह सूचना देने दौड़ते हुए अंदर गई कि पतरस द्वार पर खड़े हैं। लोगों ने उससे कहा, तुम प्रलाप कर रही हो, किंतु वह दृढ़ता से कहती रही। वह ऐसी बात बोली कि और उनका स्वर्गदूत होगा। इस बीच पतरस द्वार खटखटाए ही जा रहे थे। जब उन्होंने द्वार खोला तो पतरस को देखा और वह बड़े अचंभे में पड़ गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब पतरस को परमेश्वर अपने दूत को भेज करके उसकी गुलामी से आज़ाद कर सकता है, उसको पाप के कैद से छुड़ा सकता है, गुलामी से छुड़ा सकता है, तो आपको क्यों नहीं छुड़ाएगा।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, पतरस परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको पाप से छुड़ाना चाहता है, पाप के कैद से छुड़ाना चाहता है, शैतान के बंधन से मुक्त करना चाहता है। तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर आपको गुलामी से छुड़ाएंगे। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आप आज मैं भोर की बेला के समय मैं नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में फिरा रहा। हे प्रभु, तू महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर परमेश्वर पिता, आज सितंबर महीने की 2 तारीख है। आज दूसरे महीने में आप हमको पहुंचाया और उन भाई बहनों को सुरक्षित रखा जो हमारे चैनल परिवार में जुड़े हुए हैं, जो हमारे परिवार कहलाते हैं, उनको सुरक्षित रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं हम, परंतु परमेश्वर दूत दया का धनी है। आपने हमारे परिवार को और चैनल परिवार को बचाया, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, बुखार के कैद में हैं, उनको बुखार की गुलामी से यीशु के नाम से स्वतंत्र करता हूँ। जो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार के कैद में है, यीशु के नाम से उनको मुक्त करता हूँ। जो खांसी की बीमारी के जाल में फंसे, उनको खांसी की बीमारी से मुक्त करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग इस समय उलझन में हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ और उलझन की बीमारी को निकाल कर यीशु के नाम से बांधता हूँ और उन भाइयों को आज़ाद करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ उलझन की बीमारी से। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन सीने के दर्द से पीड़ित हैं, सीने में इन्फेक्शन है, पेट के दर्द से पीड़ित, पेट में गैस बना हुआ, अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी है, इन सारे बंधन की गुलामी से यीशु के नाम से आज़ाद करता हूँ। उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की गवाही। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन टीबी के रोगी हैं या मिर्गी दौड़ा के रोगी हैं, उनको इन गुलामी से आज़ाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम। उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ और स्वतंत्र करता हूँ। परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना। जिनको शुगर है, थायराइड है, इन सारी बीमारी है, उनको ब्लेस करता हूँ। जिनके शरीर में कहीं भी जलन है या रक्तस्राव की बहनों की बीमारी है या पानी की शिकायत है इन बहन और भाइयों को, उनको इन सारी बीमारियों से ब्लेस करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ, बीमारियों को निकालता हूँ यीशु के नाम से और उन्हें आज़ाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी है, अस्थमा और खांसी की बीमारी से पीड़ित है, उनको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से आज़ाद करता हूँ। जिनके पास संतान नहीं, उन्हें संतान दे करके आशीष करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके हाथी पाँव हैं, हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आशीषित करता हूँ। जिनके पुत्र और पुत्रियां सगाई नहीं हो रही है, तो परमेश्वर पिता आपकी आशीष बोलता हूँ, ब्लेस करता हूँ। उनके पुत्र और पुत्रियों की शादी का इंतजाम प्रभु आप कर दीजिए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई हो। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, उन्हें संतान देकर के आशीषित कर। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ उन भाई और बहनों की प्रार्थना जिनको कैंसर की बीमारी, ब्लड कैंसर, गांठ कैंसर, इन सारी बीमारियों से उनको आज़ाद करता हूँ और यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं इन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनके मुंह से दुर्गंध आती है, सांस लेते हैं, सांस लेने में दुर्गंध आती है, बोलते हैं तो दुर्गंध आती है, उनको ब्लेस करता हूँ, उनके पायरिया के रोग से चंगाई करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में कहीं भी गांठ है, उस गांठ को गलने की सामर्थ्य देता हूँ यीशु के नाम से। लोग चंगे हैं, जिनके छोटी दुकान, बड़ी दुकान है, बिजनेस, व्यापार है, उन सबको ब्लेस करता हूँ। इससे प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम, आमीन।